आज हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में कि मेथड्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ अबाउट मेथड्स। मेथड क्या होता है? इट रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फंक्शनैलिटी क्या है। कार की फंक्शनैलिटी है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। इंसान की फंक्शनैलिटी है कि वो खाना खाता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है। ये सब फंक्शनैलिटी है। पंखे की फंक्शनैलिटी है बटन दबाओ, पंखा चल जाएगा। न 2 नंबर पे करो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, 3 नंबर पे थोड़ी और स्पीड बढ़ जाएगी। ये सब पंखे की फंक्शनैलिटी है। तो जब भी हमें किसी भी चीज में फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी होती है तो हम मेथड बनाते हैं। कुछ लैंग्वेज में इन्हें फंक्शन भी बोला जाता है। तो फंक्शन क्या है? मेथड है। तो कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि फंक्शन क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। फंक्शन मतलब मेथड ही। कुछ लैंग्वेज में इन्हें फंक्शन बोला जाता है, डॉटनेट में इन्हें हम मेथड बोलते हैं। लेकिन कई, क्योंकि अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे हर बंदा काम करता है, तो इंटरव्यूअर कभी कभी मेथड की जगह फंक्शन पूछ लेता है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इक्वल टू मेथड, दोनों एक ही बात है। राइट। अब कितने टाइप के होते हैं पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल वाइड टाइप फंक्शन लिखते हैं। ये कोई कैटेगरी नहीं है। इंटरव्यू में ऐसे नहीं होता ना, वाइड टाइप होता है, रिटर्न टाइप होता है, ये सब नहीं। ये सिंपल एक नॉर्मल फंक्शन होगा जिसका काम कुछ रिटर्न रिटर्न करने का नहीं है। सिर्फ वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे बनाते हैं एक फंक्शन। कहीं पे कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बीच में रोक लेना। लेकिन अभी ये ऑलरेडी मैं ओवरव्यू मेथड्स का फंक्शन का दे चुका हूं आप लोगों को, इसलिए थोड़ा जल्दी बताऊंगा। एक क्लास बनाते हैं। और किस चीज की क्लास बनाए? किसी भी चीज की बना सकते हैं। ओपन कर लेते हैं, कहाँ गई हमारी क्लास? ये रही। ठीक है, पब्लिक कर देते हैं। तो मैं अपना रीशार्पर टूल बंद कर देता हूँ जिससे कि ये लाइन वाइन सब गायब हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। ये क्या होता है? इसमें वाइड बोलते हैं। वाइड मतलब कुछ भी नहीं। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसका सिंटैक्स लिखता हूँ। सिंटैक्स आपको मैंने पहले भी बताया, दोबारा। सिंटैक्स किसी भी मेथड का क्या होता है? पहले आता है आपका, उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। ऐसे ऐसे करके लिखते हैं रिटर्न टाइप। ये सिंबल नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस बताने के लिए, मुझे बताने के लिए कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसके बाद क्या है? मेथड नेम। और फिर ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अंदर मेथड पैरामीटर्स। इनको इन्हीं के नाम से याद रखना। अगर मेथड पैरामीटर्स है तो उन्हें मेथड पैरामीटर ही बोलना। रिटर्न टाइप को रिटर्न टाइप ही बोलना। अदरवाइज इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपने वर्ड गलत बोल दिया, रिटर्न टाइप को डाटा टाइप बोल दिया, तो फिर वहां पे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद, जो जिसका नाम जो है उसे उसी के नाम के तरह ही याद करो, उसकी तरह ही उसे बोलो। फिर ये ब्रैकेट अंदर ओपन क्लोज होगा, और यहाँ पे मेथड की बॉडी होगी जो भी आपको काम करवाना है। ठीक है। तो पहला मेथड क्या बताया मैंने? वॉइड टाइप का। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मतलब ये भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका जनरल लाइफ में एग्जांपल कैसा होगा कि जैसे आपने अपने किसी दोस्त को कहा कि मेरे लिए ये काम कर दे, तो उसने वो काम फिनिश कर दिया, बट कुछ आपको रिटर्न नहीं किया बदले में। कि एक एस्से लिखवाना है कि भाई तू मेरा एस्से लिख दे, तो एस्से लिख के सबमिट कर दे, तो एस्से लिख के वो सबमिट कर देगा अपने आप ही। आपको उसने कुछ रिटर्न नहीं किया उसके बदले में।
बहुत जगह होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी से कुछ काम करवा रहे हो, कोई फंक्शनैलिटी हो तो वो कुछ रिटर्न ही करे, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, उन्हें वॉइड फंक्शन कहते हैं, वॉइड टाइप फंक्शन कहते हैं, या फिर उनका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। तो सिंपल बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, और इसका नाम रखते हैं मोबाइल नेम। सिंपल, बिल्कुल सिंपल फंक्शन। ठीक है, ये सिंपल ये बोलेगा मेथड बोलता हूँ, डॉटनेट में मेथड बोलते हैं, इसलिए हम मेथड लिखेंगे हर जगह। मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा भाई, ये सिंपल इतना बोल रहा है। ठीक है, तो ये बन गया फंक्शन तैयार। क्या था इसका? एक्सेस मॉडिफायर, कि मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, या क्या चीज है। एक्सेस मॉडिफायर की पूरी क्लास होगी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये आपको पता है, पब्लिक मतलब बाहर एक्सेस हो पाएगा, प्राइवेट मतलब नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानो। फिर रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप इसमें ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप वॉइड। और फिर मोबाइल नेम, मोबाइल नेम क्या है? मेथड का नाम। तो मेथड नेम, मेथड नेम आपके हाथ में है कि आपको क्या रखना है, लेकिन हमेशा हमें रिलेटिव ही रखना चाहिए, कि काम करवा रहे हो वही नाम लिखो, जिससे कि अगले डेवलपर को, जो आपके साथ काम कर रहा हो, पता चल जाए ये किसके बारे में मेथड लिखा हुआ है आपने। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, अंदर पैरामीटर। मैंडेटरी नहीं है, अगर पैरामीटर कुछ चाहिए, जैसे कि आप दुकान पे जाते हो तो पैसे देते हो तब सामान मिलेगा, तो जो पैसे दे रहे हो वो पैरामीटर है। लेकिन जरूरी नहीं है, अपने घर में अपने छोटे भाई से काम करवाते हो तो उससे तो कोई पैसे नहीं देते, तो वहां पे कोई पैरामीटर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये, मैं इसलिए ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि डॉट नेट पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सारी इसकी जो सिचुएशन है वो रियल लाइफ से मिलती जुलती हैं। तो इसमें कोई पैरामीटर हो जाएगा, इस का काम इतना ही है। यूज कैसे करना है? यूज करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, चाहे मेथड हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। अगर किसी दूसरी क्लास की चीज को आप एक्सेस कर रहे हो, तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप उस क्लास के मेथड, प्रॉपर्टी, वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे, जो कि एक्सेसिबल हो, मतलब पब्लिक टाइप के हो। प्राइवेट टाइप के होंगे तो नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास की डेट लिखते हैं, जहां पे समझना है मुझे रोक देना। एक्सेस करने के लिए आप सबको पता है, मोबाइल, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू मोबाइल, ओबीजे मोबाइल डॉट मेथड का नाम लूंगा। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, किसी चीज में सेव नहीं कराऊंगा। अगर रिटर्न करता तो सेव कराता, सेव ही नहीं कराऊंगा, खाली ऐसे कॉल कर दूंगा और ये मेथड कॉल हो जाएगा। चला के देखते हैं कॉल भी हो भी रहा है या नहीं। हो गया हमारा। मेथड के अंदर हमने यही लिखा था कि आई एम मोबाइल नेम मेथड, आई विल नॉट। ऑब्जेक्ट बनाना अब तक आप सब लोगों को आ गया होगा। क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नाम अपने आप से दे दो कुछ भी, इक्वल टू न्यू क्लास नेम, फिर एक ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब F10 किया, देखते हैं F11 का केस, मेथड के अंदर जाना है। F11 किया, मेथड ने जो भी काम कराया वो प्रिंट किया, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट रीड मतलब स्क्रीन को रोक दिया कि अब आप पढ़ लो इसे। क्या इस वाइड टाइप के मेथड में कोई दिक्कत या परेशानी? कैसे ये बनाया, या फिर? ये ये ऑब्जेक्ट हाँ मोबाइल जी, डॉट मोबाइल नेम, ये अपन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, इसलिए लिखा है ना यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में। करेक्ट। अगर रिटर्न कराता तो हम यहाँ पे ऐसे सेव करते हैं, इंट a यस, इक्वल टू दिस, राइट। यस, अभी कुछ यस, रिटर्न ही नहीं कर रहा तो कुछ सेव नहीं करना। यस। कोई और क्वेश्चन? क्लियर ये बात, कि क्यों हमको कुछ सेव नहीं करा रहे? क्योंकि वो रिटर्न ही नहीं कर रहा। रिटर्न नहीं कर रहा, वर्ड लिखा है अपन ने वहाँ पे। करेक्ट।
किसी का और कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं? इनमें कुछ रिटर्न टाइप होता है। अब मेथड के बारे में सब कुछ जान लेंगे। अच्छा, रिटर्न टाइप क्या होता है? और डेटा टाइप, करेक्ट। पब्लिक, डेटा टाइप इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह हो गया। करेक्ट। पब्लिक तो ये एक्सेस मॉडिफायर, सेम वही होगा। सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका लिख देता हूं। ये ऑलरेडी आपको लोगों को मैं हल्का सा ओवरव्यू दे चुका हूं पहले, तो आप लोग समझ जाओगे इसे जल्दी जल्दी। चल जा मेरे भाई। ओके, कभी कभी मेरा माउस नहीं काम करता। सेम सिंटैक्स यही है यहाँ पे। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप तो इसमें भी है, उसमें वॉइड था रिटर्न टाइप। तो कोई पूछेगा क्या वॉइड रिटर्न टाइप होता है, तो कहोगे हाँ भाई वॉइड भी होता है। तो कहेंगे क्या रिटर्न करता है वो, कहोगे कुछ नहीं करता। तो पूछेंगे अब कुछ करता ही नहीं तो रिटर्न टाइप कहाँ से है, कहोगे लेकिन ये होता है। होता है कि मतलब पता तो चल जाए कि भाई कुछ रिटर्न नहीं करता है, कि उसका सिंटैक्स ये है तो सिंटैक्स तो पूरा फॉलो होगा। बट वॉइड मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए मुझे। और कभी सिंटैक्स पूछे तो सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप लगेगा इसमें। ठीक है, आते हैं। अब इसका नाम रखते हैं डायल नंबर। ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। या फिर लॉन्ग लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा तो 10 तक नंबर, तो 10 नंबर होते हैं ना, तो 10 हो सकता है इंटीजर की लिमिट पार कर जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा डायल नंबर, ये देखो स्पेस स्पेस करोगे तो गलती आ जाएगी। तो सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट लिखना है, स्पेस नहीं आना चाहिए इसके बीच में, अब बढ़ जाएगा। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आपने रिटर्न टाइप लिया है तो आपको रिटर्न करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई भी नंबर डाले। इंट, इंट नहीं, लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग लेंगे। लॉन्ग फोन नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये ले लेते हैं। अब कंसोल राइट टाइम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिंपल बोल देंगे, यू हैव डायल्ड प्लस लॉन्ग प्लस नंबर। और लास्ट में, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं लॉन्ग रिटर्न करूंगा, तो रिटर्न जहां पे रिटर्न लॉन्ग बोले कि मैं करूंगा कुछ भी रिटर्न, चाहे लॉन्ग इंटीजर या कुछ भी, तो उसको वहां पे रिटर्न कराना भी मैंडेटरी है। यहाँ पे लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग तो लॉटर टाइप है, नाम आएगा। क्या किया हमने? रिटर्न फोन नंबर, बात खत्म। तो बॉडी है, बॉडी में आपको जो भी काम करवाना है वो काम करवाओगे। अभी फिलहाल के लिए हमने एक डायल नंबर नाम का मेथड बनाया है, जिसमें हम एक नंबर ले रहे हैं रैंडम, और वो नंबर को कह रहा है कि भाई तुमने डायल कर दिया ये नंबर, और उसी नंबर को रिटर्न भी कर देगा। कॉल कैसे करना है? सेम वही खेल जो पहले खेला हमने। इस बार क्या आ जाएगा? ओबीजे मोबाइल डॉट डायल नंबर, जो भी नंबर रिटर्न करेगा उसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रिंट कराना है तो यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉल करेंगे और डायल करेंगे नंबर। डायल हो गया होगा, पहला मेथड कॉल हुआ। पहले मेथड की वजह से आई एम मोबाइल नेम मेथड, आई विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। दूसरे में यू हैव डायल्ड दिस नंबर, और ये नंबर भी रिटर्न हो गया। क्लियर? कोई डाउट कि रिटर्न टाइप वाले कैसे किए हमने यूज? क्लियर है। क्लियर है। दोबारा एक बार गो थ्रू इसे डिबग करते हैं एक बार, जिससे और से समझ में आए बात। इस वाले को बंद कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन पैदा ना करे, और सीधा यहाँ पे डिबग। आपको भी हर क्वेश्चन को, हर चीज को डिबग करके देखना मैंडेटरी है। एक डेवलपर अगर डिबग में एक्सपर्ट नहीं हुआ
तो कभी भी अच्छा कोड नहीं कर पाएगा। डिबग में होना, डिबगिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपर के लिए। ठीक है, आ गए यहाँ पे, गए F11 करके मेथड के अंदर जाना है तो F11 दबाना जरूरी है। F11 दबाया, फोन नंबर भाई जो भी नंबर डालो वो डाला। इसने बोला यू हैव डायल्ड दिस नंबर, एक स्पेस लगा देते तो थोड़ा स्पेस आ जाता, अभी स्पेस नहीं आ रहा बट कोई बात नहीं। फिर जो भी फोन नंबर है उसे रिटर्न कर दिया। अब हमने उसे दोबारा से नंबर प्रिंट करा लिया, ये देखो। तो उसने क्या बोला, यू हैव डायल्ड दिस नंबर, स्पेस नहीं लगाया इसलिए स्पेस नहीं आया, बट कोई बात नहीं, हमें स्पेस नहीं समझना, हमें ये समझना है कि मेथड सही से रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा। और लास्ट में हमने उसे सेव करा के नंबर भी प्रिंट करा लिया। कोई डाउट या क्वेश्चन इसमें कि रिटर्न टाइप वाले कैसे काम किए? क्लियर है राइट? अब इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने रिटर्न टाइप ले रखा है और मैं इसे कहीं सेव नहीं करा रहा, तो मेथड चलेगा या नहीं चलेगा? मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप वाला मेथड लिया हुआ है लेकिन मैं कहीं सेव नहीं कराना चाहता, सेव ना कराऊं, तो चलेगा या नहीं चलेगा काम? नहीं चलेगा। मतलब होना चाहिए कि नहीं, मतलब सही लग रहा है कि नहीं चलेगा भाई, कोई दुकान वाला आपको सामान दे रहा है, आप ले ही नहीं रहे, तो आपका काम ही नहीं होगा। तो आंसर है नहीं। आपने दुकान वाले को पैसे दिए, उसने आपको आपकी ब्रेड, दूध जो भी आपने लिया है वो दिया, आपने नहीं लिया, तो ये तो पॉसिबल है ना, नहीं लिया आप घर आ गए वापस बिना लिए, तो ये सिनेरियो में कोई गलत बात तो नहीं है ना। मतलब आपको हालांकि लेना चाहिए क्योंकि आप पैसे दे रहे हो तो सामान लो, बट नहीं भी लोगे तो कोई चाटे थोड़ी ना मारेगा, कोई मारेगा थोड़ी ना, मतलब चलेगा फिर भी, कोई इससे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपने पैसे दिए हैं, उसने आपको दूध दिया है और आपने दूध लिया ही नहीं, तो उसको कहीं दूध पी नहीं पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। इसे हटा देता हूं, इसने मोबाइल नंबर दिया मुझे, मैंने सेव नहीं कराया, अब सेव नहीं कराया तो कहीं मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मुझे कहीं प्रिंट कराना हो, कहीं कुछ दिखाना हो, कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही बात होगी ना, उसने दूध मुझे दिया, मैं लेके ही नहीं आया घर पे, जब लेके ही नहीं आया तो पीऊंगा क्या? तो यहाँ पे वही वाली बात होगी, ये एरर नहीं देगा ये, लेकिन आप उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब चलेगा पूरा, चलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, अभी भी रन होगा, कहीं एरर वेरर नहीं आएगी, कहीं एरर नहीं आई। F11 किया, इसने प्रिंट किया, यहाँ पे रिटर्न किया कुछ कि मैंने सेव नहीं किया। अब सेव नहीं किया तो मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा, बाकी काम तो कर ही रहा हूँ ना, काम करने में क्या दिक्कत है? क्लियर है? कोई डाउट कि अगर कोई मेथड रिटर्न करता है कोई चीज, तो आप उसे सेव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे आप उस सेव हुई वैल्यू को कहीं यूज कर पाओ, कहीं यूटिलाइज कर पाओ। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो डॉटनेट ये नहीं बोलेगा कि नहीं करना ही करना है, कोई एरर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट उस वैल्यू को आप कहीं आगे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, और तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या मैं रिटर्न टाइप मेथड में दिया और मैंने उसे कहीं सेव नहीं कराया तो डिबग एरर आएगी या रन टाइम एरर आएगी, ऐसे पूछेंगे, वो चालाक होते हैं। तो आपको बोलना है नहीं सर, ना तो डिबग आएगी ना तो रन टाइम एरर आएगी, वो जो रिटर्न करेगा हम सेव नहीं करा रहे, तो कहीं उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, कहीं मुझे उस वैल्यू की जरूरत होगी तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा मेरी क्लास में, लेकिन फिर भी कॉल तो कर लूंगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। अब तीसरा मेथड पढ़ते हैं। ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई मेथड के टाइप नहीं है, ये एक हम समझने के लिए खाली लिख रहे हैं कि एक वॉइड टाइप का है, ये मेथड रिटर्न टाइप का है। ऐसा नहीं है कि वो पूछेगा कितने टाइप के मेथड है तो आप ये टाइप गिना दोगे, नहीं। ये सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि भाई एक वाइड है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, एक रिटर्न टाइप है जो कुछ रिटर्न करता है। अब तीसरा क्या आएगा? मेथड्स विथ पैरामीटर। ठीक है, अभी तक किसी भी मेथड में पैरामीटर्स नहीं थे, अब थोड़ा पैरामीटर भी आएंगे। सिंटैक्स, अच्छा इसमें एक सिंटैक्स में और चीज और जुड़ जाएगी, रिटर्न इज मैंडेटरी है इस वाले में ना, आपने रिटर्न टाइप लिया है तो रिटर्न मैंडेटरी है।
ठीक है, ये क्या चीज है, इसमें आते हैं। पहले सिंपल दो बनाएंगे, एक में विदाउट रिटर्न टाइप वाला बट उसमें पैरामीटर होगा, और एक में रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। तो पहले जैसे वॉइड सेंड मैसेज, मोबाइल में सेंड मैसेज भी करते हो ना, तो एक पैरामीटर ले लेते हैं, जो भी यूजर बोलेगा वो मैसेज सेंड कर देंगे। ये नहीं आएगा, ऑलराइट, मैसेज में क्या लिख देंगे सिंपल यहाँ पे, यू हैव सेंड वन मैसेज। जो भी मैसेज देगा हमने उसे सेंड कर दिया। ये वॉइड टाइप का है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, खाली इसने बोला, हमने मैसेज मेथड का नाम लिखा है सेंड मैसेज और मैसेज को पैरामीटर में लिया। ये बात ध्यान से समझना, अगर आपका मेथड विद पैरामीटर होता है, उसके अंदर कोई पैरामीटर पास होता है, तो जब आप मेथड को कॉल करोगे तो ये मैंडेटरी है कि आप वो पैरामीटर पास करो, राइट? क्योंकि मैं बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं मुझे मैसेज सेंड करने के लिए मैसेज दो। अगर आपने मैसेज ही नहीं दिया तो आप कहोगे भाई मैं तो कह रहा हूं मैसेज दो, तुम दे ही नहीं दो, तो मैं क्या सेंड करूं? तो ऐसे फंक्शन जिनके अंदर पैरामीटर होता है, जब भी उस फंक्शन या मेथड, जब मैं फंक्शन बोलूं या मेथड बोलूं एक ही बात है, तो उन मेथड या उन फंक्शन जिनके अंदर पैरामीटर होता है, उन्हें जब कॉल करेंगे तो पैरामीटर की वैल्यू देना मैंडेटरी है। विदाउट वैल्यू दिए कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, बिल्ड एरर आ जाएगी। चेक करते हैं, अभी काम खत्म तो इसको भी डिबगर और कमेंट कर देते हैं। सेंड मैसेज, ये देखो मैंने इसके अंदर कोई मैसेज नहीं दिया, तो ये कह रहा है अरे देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। अच्छा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एक ही बात है, कोई बोले आर्ग्यूमेंट क्या है और पैरामीटर क्या है, एक ही बात है। तो लिखा है देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट करस्पॉन्ड टू रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर मैसेज। देखो यही बोल रहा है, कह रहा भैया ये तो लिख दिया आपने कि मैसेज पास करोगे, बट इसके करस्पॉन्डिंग कोई आपने वैल्यू तो भेजी ही नहीं, तो वैल्यू तो भेजो। मैं कह रहा हूँ ठीक है भेज देता हूँ, हेलो आई एम गुड हाउ आर यू, ये मैसेज भेज देगा, ये भेज देगा। तो चला के देखते हैं कि भेज रहा है नहीं भेज रहा। लिखा है यू हैव सेंड वन मैसेज हेलो आई एम गुड हाउ आर यू। तो जो भी आप बोलोगे वो मैसेज सेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे बोला है कि मेरे अंदर पैरामीटर दे उस मैसेज का नाम जो तू पास करवाना चाहता है। अब स्ट्रिंग है तो चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे पास करो, एक ही बात है। चाहे बात समझ में आई, चाहे ऐसे पास कर लिया कि उसको पहले एक स्ट्रिंग में सेव किया और स्ट्रिंग को पास किया, या फिर डायरेक्टली पास कर दिया, एक ही बात है। क्या ये बात समझ में आई? यस। और सेंड मैसेज समझ में आया कि पैरामीटर हो तो पैरामीटर देना मैंडेटरी है। इंटरव्यू में अगर पूछें कि क्या एक पैरामीटर वाले मेथड में बिना पैरामीटर दिए काम चल जाएगा, तो आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं चलेगा। रन टाइम एरर आएगी, रन रन करने के बाद आएगी एरर, या बिल्ड पे आ जाएगी? तो बिल्ड पे ही आ जाएगी, रन वन करने की जरूरत ही नहीं हो, पहले ही बोल देगा भैया मांग रहे हो पैरामीटर, आप पैरामीटर पास तो करो। तो चाहे उसे पैरामीटर बोलो आर्ग्यूमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब एक मेथड बनाएंगे जिसमें कुछ रिटर्न टाइप भी हो। पब्लिक वॉइड, ओ वॉइड नहीं, रिटर्न टाइप लेना ना, इंट वॉल्यूम सेटिंग बना देते हैं ना। यही इंटीजर भी ले लेते हैं, इंटीजर ले लिया हमने, वॉल्यूम नंबर। ठीक है भाई, तो ये क्या कह रहा है,
यहाँ पे सिंपल पहले लिख दो कंसोल डॉट राइट लाइन, योर मोबाइल वॉल्यूम इज सेट टू प्लस जो भी वॉल्यूम नंबर आप दोगे उससे सेट हो जाएगा और वही नंबर रिटर्न भी कर देगा। कुछ भी करा सकते हो, रिटर्न आपके ऊपर है। अच्छा, ऊपर मैंने क्या किया था इस वाले में, पहले कुछ वैल्यू लिखी, फिर उसको सेव कराया, फिर रिटर्न कराया। पर ये मैंडेट जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कराना है, इसमें तो बस इंटीजर रिटर्न कराना है, एक इंटीजर रिटर्न। अब वो इंटीजर कैसा भी हो, तो ये भी तो एक इंटीजर है, तो मैं ऐसे ही रिटर्न करा लूंगा। इसका मतलब है सिर्फ इंटीजर रिटर्न कराना है, जो भी रिटर्न टाइप दोगे। यहाँ पे इंटीजर दे रहे हैं तो इसका मतलब है इंटीजर रिटर्न कराओ। तो चाहे मैं यहाँ पे इंटीजर कुछ बना के इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू वॉल्यूम नंबर ऐसे लिखूं और फिर रिजल्ट रिटर्न कराऊं, दो लाइन क्यों वेस्ट करूं? जब वो खुद ही इंटीजर है, वही रिटर्न कराना है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम नंबर रिटर्न करा लिया मैंने। क्लियर? ये क्या बन गया मेथड, इनमें रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर भी है। कॉल कैसे करेंगे? वही ओबीजे मोबाइल डॉट वॉल्यूम सेटिंग, वॉल्यूम सेटिंग में 50 नंबर की वैल्यू दी। अगर मैं सेव नहीं कराऊंगा तो रिटर्न तो कुछ एरर नहीं आएगी, लेकिन वो बताएगा नहीं कि कितनी वॉल्यूम है। तो फिलहाल के लिए हम सेव करा लेते हैं। तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं। तो आपकी फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि आपको कराना है सेव, नहीं कराना। कभी आपको उसकी जरूरत ना हो तो मत कराओ सेव, जरूरत है तो करा लो। ऑलराइट, डन। अब करेंगे डिबग। हर चीज को डिबग करके देखना मैंडेटरी है फिलहाल के लिए आप लोगों को, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो डिबग करके के चीजें समझ में आएंगी। जो वॉल्यूम पास किया वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, 50 पास की थी तो 50 आ गया। ये चेक कर लो, 50 पास की थी वॉल्यूम, तो जो भी पास करोगे वो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब वो टाइप कर देगा कि भाई योर मोबाइल वॉल्यूम इज सेट टू दिस वॉल्यूम नंबर, और उसी वॉल्यूम को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे आप दिया कि हाँ भाई जो मैंने भेजी थी वो वैल्यू सेट करेक्टली हो गई। ये देखो, योर मोबाइल वॉल्यूम इज सेट टू 50 एंड वॉल्यूम सेट करेक्टली विद वैल्यू 50। किसी को डाउट कि ये पैरामीटर वाले मेथड कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं इन्हें? नहीं। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं। फिर जरूरी नहीं है ना कि एक ही पैरामीटर हो, मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकते हैं। डिफरेंट सेटिंग। ये तीन कर लेते हैं, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूल हो गया। तो मल्टीपल करनी हो तो वो भी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही सेटिंग कर सकते हो आप। यू हैव सेट ब्राइटनेस लेवल टू प्लस ब्राइटनेस। ये सब आपको पता है, प्लस प्लस करके क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दो स्ट्रिंग को मिला के दिखाना होता है तो प्लस लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में लिखते जाना है, समझ में आना चाहिए। इसलिए कभी कभी दो लाइन में एंटर करके दो लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इसमें गलती या एरर नहीं देगा।
color 2 color and airplane mode set to जो भी आप मोड बोलोगे ट्रू या फॉल्स। ये मत सोचना कि सब कुछ एक लाइन से लिखना है। देखो ऐसे लिख दिया तो समझ में आ रहा है सब कुछ एक ही पेज पे लिखना है आपको। अपना ये नीचे वाला जो स्लाइडर है इसे मूव नहीं करना, एक ही लाइन पेज पे दिखना चाहिए। एक्चुअली में यही रिकमेंडेड होता है कि जब कोड लिखो तो एक ही पेज पे सब दिख जाना चाहिए। तो ज़्यादा हम बहुत ये नहीं कि हाँ एंड तक लिख दिया फिर कोई दूसरा बंदा आ रहा है वो पूरा स्लाइडर इधर कर करके कोड पढ़ रहा है। तो इसलिए जब ज़्यादा बड़ी लाइन हो जाए तो उसे एंटर मार दो। ठीक है, तो हो गया अच्छा काम भी। अब इसे भी प्रिंट करा के दिखाएंगे। ओबीजे मोबाइल डॉट क्या था सेट डिफरेंट सेटिंग्स, क्या चीज भेज दी थी। देखो ऐसे खोलोगे ना, एक बार ब्रैकेट खोलो, आपको पहले पता आपको भूल जाओ कि भाई सेट डिफरेंट सेटिंग्स में क्या क्या पैरामीटर हैं। तो एक तो है कि आप इसके ऊपर माउस ले जाओ, अपने आप बता देगा। ब्राइटनेस है, कलर है, इज एयरप्लेन मोड है। एक और तरीका है, ब्रैकेट ओपन करो, अपने आप बताएगा। देखो पहले अभी डार्क है ब्राइटनेस, पहले ब्राइटनेस की वैल्यू दे, जिसके ऊपर डार्क आ रहा है वही वाली वैल्यू देनी है। ब्राइटनेस की वैल्यू मैंने दे दी 15। अब कोमा लगाया तो दूसरी वैल्यू मांग रहा है। कलर की वैल्यू दे, तो मैंने कलर है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं, मैंने कहते हैं रेड कलर। तीसरी देखो इस पे डार्क आ गया। ये है बूल, कह रहा है इज एयरप्लेन मोड, क्या एयरप्लेन मोड पे है? मैं कह रहा हूँ नो फॉल्स। तो इस तरह से आप मेथड को कॉल करते हो जिसमें मल्टीपल पैरामीटर साथ में हो। F11 जो भी आपने वैल्यू दी वो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा ये यू हैव सेट योर ब्राइटनेस लेवल टू 15, स्पेस छोड़ना था नहीं छोड़ा, फोन कलर टू रेड और एयरप्लेन मोड टू सेट टू फॉल्स। क्लियर? मल्टीपल पैरामीटर को कैसे पास करते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी इसमें? नो नहीं। ऑलराइट, तो मेथड इतने ही हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ मेथड के बारे में जानना। तो मेथड की एक नई चीज समझेंगे हम। अच्छा, मेथड की नई चीज समझने से पहले, ये जो हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, ये ऊप्स लैंग्वेज है, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो ऊप्स के बेसिकली 4 कॉमन फीचर होते हैं, मेन फीचर बोल सकते हैं इसे। कभी भी इंटरव्यू पूछेंगे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द ऊप्स या फिर व्हाट इज ऊप्स, तो ऊप्स को पहले बताना है ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना है। फिर उसके बाद ये बताना है कि इसके 4 मेन फीचर होते हैं। पहला क्या होता है? एनकैप्सुलेशन। दूसरा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। और चौथा क्या होता है? इनहेरिटेंस। ये 4 फीचर, मतलब जो भी लैंग्वेज ऊप्स को फॉलो करेंगी वो ये 4 फीचर्स भी फॉलो करना मैंडेटरी है। इनकैप्सुलेशन का तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आपको आपने कहाँ पढ़ाया तो मैं बोलूंगा पढ़ा चुका हूँ, बट आप अभी रिलेट अब करते हैं इसे। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन होती है ग्रुपिंग और रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अच्छा, ये क्या बोली मैंने? ये बात बोली मैंने कि आप दुकान पे जाते हो, टॉफी खाते हो, या फिर आपने कुरकुरे खाए होंगे, चिप्स खाए होंगे, राइट? खाए या नहीं खाए? यस। अब जो खाने वाला आइटम है वो उनके अंदर होता है, राइट? चिप्स जो है वो अंदर होता है, पन्नी ऊपर से क्या होती है? पन्नी का तो कोई काम ही नहीं है। चाहते तो वो चिप्स वगैरह डब्बे में रख के वैसे भी आपको हाथ में दे सकते थे, लेकिन एक तो आप खैर वो तो ब्रांडिंग करने के लिए भी देते हैं, और दूसरा ग्रुप करता है बेसिकली। वो जो पन्नी है ना, कि पता चलता है इतनी क्वांटिटी में देना है, इतनी क्वांटिटी में हर चिप्स बनेगा। तो ये क्या कर रहा है?
ग्रुप कर रहा है डाटा मेंबर को, डाटा मेंबर को नहीं, चिप्स की जो पन्नी है वो तो ग्रुप कर रही है बहुत सारे चिप्स को। हालांकि पन्नी का अपना कोई महत्व नहीं है। क्या आप लोग जब चिप्स खाते हो तो पन्नी भी खा जाते हो या खाली चिप्स खाते हो? बताओ। चिप्स खाते हैं। खाली खाली चिप्स खाते हो ना? हाँ। तो कहने का इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो चिप्स की पन्नी का काम है या फिर टॉफी की पन्नी का काम है, उसका काम क्या है? रैपिंग का काम है उसका। या फिर वो एक दूसरे तरफ में से भी बोल सकते हो ग्रुपिंग का काम है, कि बहुत सारे चिप्स को ग्रुप करके अंदर रख लेते हैं अपने। लेकिन जो मेन चीज है, जो खाने की चीज है, जो इंजॉय करने की चीज है, जिसका एक्चुअली महत्व है, वो उसके अंदर है। आप बताओ, इस चीज को रिलेट करो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या चीज है जिसका खास मतलब नहीं है। मैं बताता हूँ, चलो फिर रिलेट करना। अब यहाँ पे जो क्लास, अब मैं कह रहा हूँ क्लास भी पन्नी है। जो क्लास है ना, इसका अपना कोई महत्व नहीं है। क्लास खाली छोड़ दी तो कुछ नहीं कर पाएगा बंदा। इसके अंदर जो मैं मेथड बना रहा हूं, जो मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं, उसका महत्व है। राइट? क्लास खाली छोड़ दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। राइट? तो जो इसके अंदर मेथड और प्रॉपर्टी बनाता हूं उसका महत्व है। तो क्लास क्या करती है? क्लास का काम है इनको ग्रुप करना या फिर रैप करना। मेथड और प्रॉपर्टीज को रैप करके इनको एक लॉजिकल मतलब देती है कि भाई अगर मैं क्लास ना होती तो क्या होता, सब मेथड प्रॉपर्टी पड़े होते। वहीं पे कार के बारे में भी है, वहीं पे मोबाइल के बारे में भी है, वहीं पे किसी और के बारे में भी है। लेकिन क्लास ने इसे रैप कर दिया, ग्रुप कर दिया मेथड प्रॉपर्टी को, और इनको एक लॉजिकल नाम दे दिया कि ये मोबाइल है। पर अभी मैं इस क्लास के अंदर से ये गायब कर दूं तो इस क्लास का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। इस क्लास को खाली कोई यूज नहीं करेगा। सेम वही बात, अगर पन्नी के अंदर का सामान निकाल लिया, चिप्स की पन्नी के अंदर का सामान निकाल लिया, तो चिप्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो डॉट नेट में जो इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल, इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन भी यही है कि ग्रुपिंग और रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन इज क्लास। क्लास इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। जब इंटरव्यू में पूछेंगे, ये पूछेंगे पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे लिख भी देता हूँ इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो आपको क्या बोलना है कि पहली जो फीचर है वो है इनकैप्सुलेशन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा मेंबर। डाटा मेंबर क्या होते हैं? डाटा मेंबर मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और वेरिएबल वगैरह, ये डाटा मेंबर होते हैं। और डाटा फंक्शन क्या होते हैं? पता ही चल गया होगा, फंक्शन मतलब मेथड, मेथड डाटा फंक्शन। तो आप बोलोगे इनकैप्सुलेशन इज ग्रुपिंग और रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। And what is the example of encapsulation in .NET? Class is the example of encapsulation in .NET. Why? Because class works as a wrapper, or class basically helps in grouping method, properties and variable and give it a logical representation. That's why class is the example of encapsulation. कोई encapsulation को समझने में दिक्कत या परेशानी तो बताओ। समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ठीक है। तो हम इनकैप्सुलेशन पढ़ चुके थे, लेकिन अभी मैंने आपको रिलेट कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन अभी आगे पढ़ेंगे। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पढ़ाने जा रहा हूं पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली मेथड से रिलेटेड है। पॉलीमॉर्फिज्म को पहले तोड़ो। तो तोड़ो क्या, पहला देख लो वर्ड खाली पॉली। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। तो पॉलीमॉर्फिज्म दैट फंक्शन
ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मल्टीपल, मतलब एक बंदा जो सेम नाम से है डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप लोग हो, दीपक है, तो दीपक क्या है? एक ही बंदा है, घर पे अपने मम्मी पापा का बेटा है, बेटे का रोल परफॉर्म कर रहा है। ऑफिस में एज अ वर्कर जो भी वहां पे काम करता है, एज अ ऑफिस वर्कर का रोल परफॉर्म कर रहा है। कहीं और पे हो सकता है, कहीं कुछ और रोल परफॉर्म कर रहा हो। तो इसी चीज को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं कि भाई एक ही नेम हो और डिफरेंट डिफरेंट रोल परफॉर्म करे वो डिफरेंट सिनेरियो में। यहाँ पे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म समझना है कि सेम नेम एंड एक्शन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिनेरियो। सिनेरियो क्या होंगे भी सब समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए ही कि भाई घर पे हैं तो कुछ और रोल परफॉर्म करते हैं, बाहर हैं तो कुछ और, दोस्तों के साथ दोस्त का रोल परफॉर्म करते हैं, कि भाई किसी और के साथ कोई और रोल परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट से ली गई है। तो ये जब इंसान ऐसा मल्टीपल रोल परफॉर्म कर सकता है, तो डॉटनेट में भी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जो ऐसे मल्टीपल रोल परफॉर्म कर सके। तो ऐसी क्या चीज है? मेथड्स बता रखे हैं इन्होंने कि भाई मेथड्स हैं, सेम नाम से दो मेथड बनाओ, दोनों अलग अलग रोल परफॉर्म करेंगे। क्लियर? तो अब बनाते हैं मेथड, सेम नाम से दो मेथड। बट इज इट पॉसिबल? देखते हैं भाई पॉसिबल है नहीं है। सेम नाम से ये बना लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर दिया तो सेम नाम से दो हो गए। ये पॉसिबल, ये तो एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? टाइप मोबाइल ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर दिस, कि भाई ऑलरेडी एक है, दूसरा क्यों बना रहा है सेम नाम से? ये तो ले ही नहीं रहा। इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ फेल हो गया, सेम नाम से दो मेथड काम ही नहीं कर रहे। राइट? यस। बट ये सही नहीं है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हर सिनेरियो में काम नहीं करेगा, बट डॉटनेट ने हमें फीचर दिया हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म का। कैसे दिया हुआ है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल, हालांकि मैं मोबाइल इस क्लास में भी बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाने के लिए मैं एक नई क्लास बनाऊंगा। इसका लिखते हैं पोली ऑपरेशंस। कभी भी क्लास व्लास का नाम ये मत लिखना इंटीजर या फिर स्ट्रिंग या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब नाम हम नहीं देते क्लास का, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है डॉटनेट में जो किसी और चीज के काम आते हैं। तो इसलिए अपनी क्लास जो बनाओ उसका थोड़ा यूनिक नाम दो जो आपके काम से रिलेटेड हो। डॉटनेट के कीवर्ड दोगे तो वो एरर देगी कहीं ना कहीं। तो पॉली ऑपरेशन, क्योंकि हम पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहे हैं, तो पॉली मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑपरेशन वाली क्लास है ये। ठीक है, अब इसमें एक मेथड बनाते हैं, सिंपल सा मेथड जो आप सब लोगों को पता है। इंटीजर रिटर्न करेगा सम नाम का मेथड। इंट वैल्यू 1, इंट वैल्यू 2। रिटर्न क्या कर देगा ये बेचारा? वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। सिंपल। इसे यूज कॉल कैसे करना है सब लोगों को अब तक ऑलरेडी 50 बार ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो आपको ऑलरेडी सब पता है कि कॉल कैसे करना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, पॉली ऑपरेशन ओबीजे पॉली इक्वल टू न्यू पॉली ऑपरेशन, ओबीजे पॉली डॉट सम किया, सम आ जा भाई, सम किया, दो नंबर दिया आपने, 50 दे दिया, एक 60 दे दिया, तो दोनों का सम आ जाएगा। और इसको सम को क्या करोगे आप? सेव करके कहीं प्रिंट करा लोगे। कर लेते हैं भाई फिर। ये सब काम ऑलरेडी आपको आता है, तो इसकी कोई हमें टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, रन करते हैं, मस्त चलेगा। 50 और 60 होता है 110, तो 110 रिजल्ट आ जाएगा। आ गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं हुई, ये आपको आता है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे सपोर्ट कर रहा है।
अब मैंने दोबारा से कॉपी पेस्ट किया, चलेगा नहीं चलेगा? आंसर है नहीं चलेगा। ये वही हरकत दिखाएगा अपनी कि भाई ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो दोबारा क्यों सेम बता रहे हो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अभी तो 2 नंबर का सम कराना, कल को मुझे 3 नंबर का कराना हो तो क्या करूंगा मैं, एक नंबर एक और ऐड कर देता हूँ। अब चलेगा? यस हाँ अब चलेगा, पर नाम तो अभी भी सेम है ना, नाम अभी भी सेम है, खाली पैरामीटर जो चेंज हुए हैं ना। और पॉलीमॉर्फिज्म तो नाम के लिए कहता है कि नाम सेम हो, एक्ट भी डिफरेंटली करें। तो अब इस नाम सेम है, दोनों एक्ट डिफरेंटली करेंगे। कैसे डिफरेंटली करेंगे? वो 2 का सम करेगा या 3 का सम करेगा? अगर इसी सम में मैं 70 भी कर दूं तो ये अब दूसरा वाला कॉल करेगा। चेक कर लेते हैं, पहले ये पहले वाला कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 70 लिखा, ये देखो दूसरे वाले, इसने दूसरे वाले के अंदर गया। यहाँ पे प्लस वैल्यू 3 भी लिखना था, वो नहीं लिखा, लिख देते हैं। बट आप समझ गए कि अगर मैंने पैरामीटर चेंज किए तो ये बढ़िया काम किया। तो सेम नाम से दूसरा बंदा भी काम कर सकता है। पहला पॉइंट क्या हुआ, जब मैंने पैरामीटर के नंबर चेंज किए, दोनों के टाइप सेम है पैरामीटर के, लेकिन नंबर चेंज है, ये 2 है ये 3 है, तो पॉलीमॉर्फिज्म काम करेगा। दूसरा, अब आपको देखो, जब हम 2 इंटीजर का सम करते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए 10 और 10 का किया 20, 20 और 20 का किया 40। लेकिन जो 2 इंटीजर का अगर सम करना हो हमें, कि सॉरी 2 स्ट्रिंग का सम करना हो कि राजेश शर्मा, तो इनका रिजल्ट आना चाहिए राजेश शर्मा दोनों आ जाना, फुल नेम आ जाना चाहिए बेसिकली। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई इंटीजर का सम करूं तो सम आ रहा है, लेकिन अगर किसी ने स्ट्रिंग भी दे दिया ना तो तू एरर मत दे, तू क्या कर, तू सम कर दे, एज अ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दे, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दे। दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना भी तो एक प्रकार से सम ही हुआ ना। अगर बात समझो, ये बात बड़ी ध्यान से समझना कि मैंने फर्स्ट नेम दिया, सेकंड लास्ट नेम दिया, अब मैं कह रहा हूं उसका सम कर दे, तो एक प्रकार से सम 2 स्ट्रिंग के में क्या होगा, प्लस माइनस तो होगा नहीं क्योंकि मैथ्स ऑपरेशन तो है नहीं, लेकिन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दूंगा तो एक प्रकार से वो सम हो जाएगा। तो यही मैं चाहता हूं यहाँ पे। ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, सम स्ट्रिंग। अच्छा, नाम से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं समझना कि नाम भी सेम रखा है, ये सब नाम आपके हाथ में है, मोनू सोनू श्याम ध्यान कुछ भी रख लो नाम, खाली अभी हम पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर की बात की है। यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट टू सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अगर या तो 2 तरीके से बेसिकली सपोर्ट करता है, पहला या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा, इसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब सम ही मेथड है, तो बताते हैं अब यही मेथड है सम, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, पैरामीटर चेंज कर देते हैं बस, या फिर नीचे कॉल करते हैं जिससे ये भी रहे हमारे पास। सेम सम मेथड है, पैरामीटर में अगर हमने दे दिया रमेश शर्मा तो भी कोई एरर नहीं आई, तो भी इसने सही काम किया। इस बार रिजल्ट में क्या दे देगा, रिजल्ट की जगह फुल नेम सेव कराता हूं। इस बार रिजल्ट में दोनों को कॉन्कैटिनेट करके, दोनों को जोड़ के एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, रमेश शर्मा नाम की स्ट्रिंग। ये रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि डॉटनेट पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो तो टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो, या सबके
टाइप चेंज होने चाहिए, तो आंसर नहीं, कोई भी एक चेंज हो, जैसे ये दो है ना, कोई भी एक टाइप चेंज करो, काम आपका चल जाएगा। लॉन्ग कर दिया, चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लेना पड़ेगा। कि चाहे एक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म कैसे सपोर्ट करता है, यहाँ पे लिख देता हूं। इंटरव्यू में पूछते हैं ये, morphism by using two conditions. Number of parameters should be changed, should be different है ना, टाइप और है ये, और एंड नहीं है, और दोनों में से कोई सा भी केस हो। क्लियर? अगर आपने टाइप डिफरेंट कर दिया या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दिया तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करेगा डॉट नेट में। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। तो इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं डॉट नेट में, इसे बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपको दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसे स्टैटिक क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर कहीं पे लिख दिया तो ये रन टाइम पे एरर नहीं देगा, यहीं पे एरर दे देगा। आप इसे रन नहीं कर पाओगे, एरर दे देगा ये अभी। देखो रन करने की कोशिश करूंगा, एरर दे दी, एरर है भैया। तो इसीलिए जो स्टैटिक मतलब चलने से पहले ही एरर दे दे उसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक मतलब जो रन टाइम पे देगा, वो जब डायनेमिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसमें आएगा। अभी के लिए यही समझो। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म .NET supports the same name of a method can behave differently in different scenario, but we need to make sure two conditions must met. First condition is number of parameters should be different. If this condition is not met, then type of parameter should be different. या तो ये हो या तो ये हो या फिर दोनों डिफरेंट हो तो और भी बढ़िया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। ठीक है, क्लियर है तो बताओ। अब आपको बताना है चलेगा या नहीं चलेगा। एक मेथड ये है, इसमें मैं रिटर्न टाइप डिफरेंट कर दे रहा हूं। ये बताओ एरर देगा या चलेगा? दीपक आप बताओ। चलेगा सर। ठीक है, दीपक ने कहा चलेगा, नो एरर। आप बताओ गर्वित। बताओ बताओ। चल जाएगा सर, अभी एरर नहीं देगा वैसे। ठीक है, नो एरर। अब चारू आप बताओ। चल जाएगा। नो एरर। ओके, वेरी गुड। तीनों को लो। अब पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई ये कंडीशन मैट हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मैट होगी तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। देखते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट हो, या तो इसके नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं? एक और दो, राइट? और इसमें कितने हैं? एक और दो, तो दोनों में दो हैं, सेम है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। या कर रहा है? नहीं कर रहा, राइट? अब दूसरा पता है, चलो ये नहीं कर रहा तो कम से कम ये कर जाए। टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट। देखते हैं टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है या सेम है। ये इंट है, ये भी इंट है, ये इंट है, ये भी इंट है। ये डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो जब ये दो कंडीशन मैच ही नहीं कर रही तो क्यों चलेगा? समझ में आई बात?
रिटर्न टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सेम ऐसे लिखेंगे और पूछेंगे। तो आपका कहने का मतलब है रिटर्न टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न टाइप इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, पैरामीटर का लेना देना है। तो कई बार मैंने इंटरव्यू में ये पोस्टर मैं भी पूछता हूँ बहुत ज्यादा, तो बच्चे बोलते हैं हाँ, ज्यादा बच्चे ये बोल देते हैं चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं होता। इसीलिए मैं ध्यान से समझाता हूँ कि आपको हमेशा याद रहे, पूछता हूँ क्वेश्चन क्लास में, जिससे कि आप इंटरव्यू के टाइम पे ये बात ध्यान रखो कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पैरामीटर से। और ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखो, जिंदगी में याद रखोगे तो कभी नहीं गलत नहीं होगा आपका आंसर। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या तो टाइप ऑफ डिफरेंट हो, रिटर्न टाइप डिफरेंट हो ना हो, कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, अब थोड़ा एक और दिमाग लगाते हैं इसमें आगे कि क्यों नहीं चलेगा। सोचो क्यों नहीं चलेगा, ऐसा क्या है इसमें कि नहीं चलेगा। बाकी पैरामीटर वाले तो चल गए थे, ये क्यों नहीं चलेगा? चलेगा नहीं, तो श्योर है, देखो सेम वही चीज है, चल नहीं रहा, ये तो श्योर है। बट चलो आप सोच रहे हो कि इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ। अभी भी नहीं चल रहा है, एरर दे रहा है। अब आंसर देखो क्यों नहीं चलेगा, ये भी पता होना जरूरी है। हालांकि इंटरव्यू में पूछते नहीं है इतने डिटेल में, लेकिन ये डिटेलिंग पता होनी चाहिए इंसान को। अब देखो आपने तो यहाँ पे मान लो ये चलता है, कोई भी चीज जो ये हो ना कि नहीं चलेगा, तो उसे एक बार तो मान के चलो चलो चल जाएगा, ये हमने मान के चला कि ये चल जाएगा। अब अगर चल जाता तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती? मैं यहाँ पे ये मेथड कॉल करता सम, जो कि 2 वैल्यू लेता, राइट? एक वैल्यू 1 एक वैल्यू 2, ये भी वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर चल जाता तो अभी चलेगा नहीं, पर ये भी वैल्यू 1 ये तो दोनों मतलब सेम पैरामीटर लेते, राइट? 50 और 60। अब ये रिटर्न क्या करता? अब यहाँ पे इसे कंफ्यूजन हो जाती कि भाई सेम ही पैरामीटर के 2 मेथड हैं, तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न करूं या इंटीजर वाला रिटर्न करूं, कौन सा वाला चलाऊं? जब बात समझ रहे हो कि इसमें तो आपने 2 वैल्यू दे दी, इंटीजर और इंटीजर। अब 2 मेथड हैं जो इंटीजर इंटीजर ले रहे हैं, ये भी ले रहा है ये भी ले रहा है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो डॉटनेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये भी 2 ले रहा है वो भी 2 ले रहा है, तो इस वाले में जाऊं या इस वाले में जाऊं? बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आएगी कि जब आप कॉल करोगे और दोनों में वैल्यू डाल रखी है आपने 50 60, दोनों में 2 पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप के, तो वो कहेगा इस वाले में जाऊं या इस वाले में जाऊं। तो रिटर्न टाइप अब वो कौन सा रिटर्न करे, स्ट्रिंग वाला करे या ये वाला करे? जबकि जब डिफरेंट होते हैं तो उसे कोई टेंशन नहीं आती कि 2 होगा तो इसमें चला जाऊंगा, अगर टाइप डिफरेंट होगा तो इसमें चला जाऊंगा, अगर नंबर डिफरेंट होंगे तो इसमें चला जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सेम नाम के नंबर के पैरामीटर कर दिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जब पैरामीटर के सेम ही है तो इंटीजर वाले में जाऊं, जो इंटीजर रिटर्न करेगा उसमें जाऊं, या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसमें जाऊं? बात समझ रहे हो? यस सर। किसी को डाउट इसमें कि क्यों डॉटनेट कंफ्यूज हो जाएगा? दीपक आप बताओ, आपके लिए आपको समझ में आया ये बात? यस। क्यों इसलिए कंफ्यूज, दोबारा बताता हूँ, इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि भाई पैरामीटर तो 2 ही हैं, वो भी इंटीजर टाइप के ही हैं। अब मैंने कॉल कर दी, अब यहाँ पे आया तो 2 मिल गए, सेम सब कुछ, इसमें इन दोनों ही वैल्यू सेम ले रहे हैं। तो अब वो उसको क्या ये वाला रिटर्न करूँ या वाला रिटर्न करूँ? कि जैसे आपके घर में कोई आया आपसे सामान लेने, कि आप भाई अपनी पीली वाली शर्ट दे दे। अब आपके पास 2 2 3 3 पीली वाली शर्ट हैं, तो बिना अगर वो खाली इतनी बोल दे पीली वाली शर्ट दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वाली दूं या वाली दूं। तो उसी तरह से ये डॉटनेट कहने लगा भाई ये तो सेम नाम है और एक सेम पैरामीटर भी दे रहा है, ये दूं या ये दूं? तो इसीलिए उसे बताना पड़ेगा कि भाई नहीं, अगर पीली वाली शर्ट जिसमें कॉलर वाली है तो वो दे, तो कॉलर वाली के लिए एक अलग पैरामीटर आएगा कॉलर वाली, या फिर गोल राउंड नेक वाली है तो राउंड नेक वाली, तो उसके लिए एक अलग पैरामीटर बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, बस फिर आज का इतना ही था खेल। मेथड खत्म हो गए, मेथड में अब कुछ नहीं बचा।
इतने ही टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है वॉइड टाइप का, रिटर्न टाइप का, उनके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सी फीचर को सपोर्ट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को। क्यों? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि सेम नाम से यू कैन एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियो, एंड डॉटनेट में मेथड ऐसा कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते। आपको ऐसा करना है तो 2 कंडीशन देनी मैंडेटरी है। पहली कंडीशन, 2 नहीं, कोई भी एक मैच होनी चाहिए, या तो उसके पैरामीटर डिफरेंट हो या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। इंटरव्यूअर हमेशा यही क्वेश्चन देगा, पैरामीटर और टाइप सेम रख देगा, रिटर्न टाइप डिफरेंट कर देगा। कहेगा आप बताओ मैच होगा नहीं होगा। 70% मैंने बच्चे देखे हैं कहते हैं नहीं होगा भाई, रिटर्न टाइप तो डिफरेंट है। बट आप बोलोगे नहीं सर, पैरामीटर और टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, तो ये एरर देगा। तो पूछेगा क्यों देगा, कहोगे कि यार सेम इंटीजर जब मैं पास करूंगा कॉल करते वक्त, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि इस वाले में जाऊं या इस वाले में जाऊं, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर तो सेम ही है, तो इसीलिए कंफ्यूज होगा, इसलिए वो नहीं जाएगा आगे। जैसे ही आंसर दोगे तो वो समझ जाएगा आप होशियार बंदे हो, तो आपके कुछ पॉइंट ओरिजिनल ऐड हो जाएंगे। क्लियर? यस। कोई आज की क्लास का कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करो दबा के, तो मिलते हैं फिर। ऑलराइट, बाय बाय। बाय बाय।